हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही ताकतवर शेर था। उस शेर का नाम था दुर्दांत। दुर्दांत अपनी पर्वत की गुफा में निवास करता था। वह शिकार के लिए प्रतिदिन वन में जाता और गुफा में आकर विश्राम किया करता था। एक दिन उस गुफा में कहीं से एक चूहा आ गया और देखा अंधेरा है, गुफा है, तो वहां पर एक बिल बनाकर उसी गुफा में वह रहने लगा। चूहा बहुत ही नटखट था, बहुत ही बदमाश था। वह अक्सर शेर को परेशान किया करता था। जब भी शेर विश्राम कर रहा होता, चूहा चुपके से बिल से निकलता और शेर के केसों को कुतर कुतर के काट देता। अब जब शेर जागता तो वह देखता कि उसके बाल कुतरे हुए हैं और उसके सामने नीचे नीचे बिखरे हुए हैं। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वह सोचता कि यह कौन व्यक्ति है, कौन जानवर है, कौन पशु पक्षी, किसका काम है जो मेरे केसों को ऐसे कुतर रहा है। वह क्रोध से आग बबूला हो जाता था। इतना बलशाली होने के बावजूद भी उसे इसका कुछ उपाय समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके बालों को कुतर रहा है। उसका खून खौलने लगा। उसने जल्दी से चूहे को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसके बड़े बड़े पंजों में वह चूहा नहीं पकड़ाया। वह जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करता, वह चूहा बहुत ही चालाकी से अपने बिल में घुस जाता। अब शेर अपना पंजा उस बिल में घुसाने का कोशिश जरूर करता, लेकिन उसका पंजा बड़ा था और बिल छोटा, जिस वजह से वह उसमें घुस नहीं पाता था। अब शेर गुस्सा से बस अपने दांतों को पीस कर रह जाता और सिर्फ मन में बोलता, अगर यह चूहा मुझे मिल जाए तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ रहता था। एक दिन शेर ने सोचा कि इस छोटे से जीव पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने का क्या फायदा। मैं इस छोटे से जीव पर अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करूं। मुझे इसका कुछ दूसरा उपाय करना चाहिए। मुझे इसके विनाश के लिए इसका ही कोई परम शत्रु लाना चाहिए। और उसके दिमाग में आया कि चूहा के सबसे बड़ी जो दुश्मन होती है वह तो बिल्ली होती है, तो क्यों न मैं एक बिल्ली को जाकर समझा बुझा कर ले आऊं। इस प्रकार वह जंगल में गया और जंगल में जाकर एक बिल्ली को बहला फुसलाकर अपने मांद में ले आया। उसने बोला कि देखो बिल्ली, मुझे एक चूहा बहुत परेशान कर रहा है। तुम जब वहां रहोगी तो वह मुझसे दूर रहेगा। तुम उसका अंत कर दो, बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। और बदले में मैं तुम्हें डेली ताजा ताजा मांस ला करके दूंगा। प्रतिदिन तुम्हें ताजा मांस मिलेगा। बिल्ली इस प्रस्ताव से खुश हो गई। अब प्रतिदिन शेर बिल्ली के लिए ताजा ताजा मांस लाया करता और प्रेम से उससे बातें करके उसे खिलाता था। बदले में बिल्ली शेर के विश्राम के समय उसके निगरानी करती। बिल्ली की उपस्थिति में चूहा डर के मारे उस बिल में ही घुसा रहता। जब भी वह बिल से बाहर निकलने का कोशिश करता, वह देखता कि सामने बिल्ली मौसी बैठी है, वह वापस अपने बिल में घुस जाता था। अब बिल्ली उस मांद में ही रहने लगी, उस शेर के साथ। शेर अब निश्चिंत होकर विश्राम करता। उसे कोई डर भय नहीं था कि उसके बालों को फिर से कोई कुतर लेगा। वह शिकार करके जाता। शिकार करने के बाद जो ताजा मांस उसे मिलता था, उस मांस का कुछ भाग वह बिल्ली को दे देता। बिल्ली रोज ताजा मांस खा खा कर एकदम मोटी तगड़ी हो गई। इधर बेचारा चूहा बिल में घुसा घुसा कमजोर हो चला था। उसे डर था कि जैसे ही वह बाहर आएगा, बिल्ली उसे पकड़ लेगी। चूहा को शेर के केस खाने का आदत हो गया था, लेकिन वह कैसे खाए। उसकी सुरक्षा में तो बिल्ली उसकी बॉडीगार्ड बनी हुई थी। लेकिन आखिर कब तक वह भूखे प्यासे बिल में रहता। एक दिन व्याकुल होकर वह अपने बिल से निकल गया। शेर उस समय विश्राम कर रहा था और बिल्ली पास ही बैठकर मांस खा रही थी। चूहा बिल्ली को चकमा देकर शेर के पास जाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया। चूहे ने जैसे ही अपने कदम शेर की तरफ बढ़ाए, बिल्ली झट से चूहे को अपने पंजे में दबोच ली और उसी समय उसको मार करके खा गई। बिल्ली अब बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने स्वामी की चिंता का हमेशा के लिए अंत कर दिया था। उसे विश्वास था
कि शेर प्रसन्न होकर उसे और ज़्यादा स्वादिष्ट मांस ला करके देगा और उसकी बहुत ही वाहवाही करेगा। जैसे ही शेर जागा, बिल्ली ने खुशी से झूमते हुए उसे चूहे को मार डालने की बात बता दी। शेर बोला बहुत अच्छा, लेकिन उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शेर के परेशानी का कारण समाप्त हो चुका था। वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बिल्ली अब उसके प्रयोजन के नहीं थी। बिल्ली अब उसके कोई काम की नहीं रही थी, क्योंकि शेर का जो सबसे बड़ा दुश्मन, उसकी नींद में बाधा डालने वाला जो उसका दुश्मन चूहा था, वह मारा जा चुका था। तो अब उसे बिल्ली का क्या काम। उसने बिल्ली को भोजन देना भी बंद कर दिया। अब बिना भोजन के बिल्ली कमज़ोर होने लगी। उसे समझ में आ गया कि शेर के व्यवहार में, शेर का उसको खाना न देने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि शेर का शत्रु मारा जा चुका है और बिल्ली अब उसके कोई काम की नहीं है। इसलिए चूहे को मारकर उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। जब तक चूहा जिंदा था तब तक शेर को बिल्ली की ज़रूरत थी। चूहा के मरते ही शेर को बिल्ली की उपयोगिता खत्म हो गई। उसे बिल्ली का कोई काम नहीं था, इसलिए शेर उसकी उपेक्षा कर रहा है और अंततः बिल्ली उस गुफा को छोड़ करके चली गई। दोस्तों, यह कहानी हमें कितनी अच्छी सीख देती है। आज के जीवन में भी तो यही हो रहा है ना। प्रयोजन सिद्ध हो जाने के उपरांत कोई भी आपकी पूछ नहीं रखता, कोई भी आपसे बातचीत नहीं करता, आपको महत्व नहीं देता। जब तक आपसे मतलब है तभी तक कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत करता है, आपसे व्यवहार अच्छा रखता है। सोच कर देखो, आज के जीवन में हमें गौ माता, गाय को हम लोग इतना पूजते हैं, लेकिन वही गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे घर से हाँक कर बाहर भेज दिया जाता है। जब गाय जैसी प्राणी के साथ, जिसको हम माता कहते हैं, उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो आज के ज़माने के लोग, हम लोग जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के लिए हम जब अपनी ज़रूरत खो देंगे तो हमारे साथ क्या होगा। यह बात आपने भी अपने जीवन में महसूस जरूर की होगी। अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा कि आप जब उनके काम के नहीं रहे या उनको जो ज़रूरत आपसे है वह ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद आपकी उपेक्षा आरंभ हो जाती है। आपका महत्व उनके लिए नहीं रहता। वह सोचते हैं कि ठीक है, मेरा मित्र है, लेकिन हाँ, उस मित्र से उनको कितना लगाव था, उस सगे संबंधी से कितना लगाव था, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है और यह वास्तविक शिक्षा है। यह हितोपदेश से ली गई कहानी है और सच्ची जीवन की घटनाओं पर भी आधारित है। इसीलिए मित्रों, अपने उपयोगिता को कभी भी ख़त्म मत होने देना। सामने वाले से अगर आपकी ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को हमेशा बनाए रखना, अन्यथा जो हाल उस बेचारी बिल्ली के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आई तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।